बेनीपट्टी की मैथिली ठाकुर है स्थानीय वहाँ की। जब बेनीपट्टी स्वीकार नहीं कर रहा है तो अनिल नगर क्यों स्वीकार करेगा मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर जिन्हें शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के लिए जाना जाता था। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। लेकिन अब उन्हें एक नई पहचान के साथ जाना जाएगा और वह है राजनीति। राजनीति शब्द में थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा पेचीदा शब्द है, लेकिन जन सेवा ये मेरा ज्यादा प्रिय शब्द है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में ही होने हैं। मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्हें बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भाजपा में सदस्यता दिलाई। उस वक्त मैथिली ठाकुर ने कहा इस पार्टी और इसके लोगों ने उनकी हर तरह से मदद की है। सदस्यता के बाद उनके चुनाव लड़ने की आशंका जताई गई। जब उनसे पूछा गया कि वह किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि वह अपने ही गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं और अपने लोगों की सेवा करना चाहती हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं। सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी। बीजेपी ने अपने पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी जिसमें 71 सदस्य थे। उसमें मैथिली ठाकुर का कहीं नाम नहीं था, लेकिन हाल ही में अभी दूसरी कैंडिडेट की लिस्ट आई थे 12 सदस्यों की। उसमें मैथिली ठाकुर का भी नाम है और वह किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मैथिली ठाकुर के जीवन के बारे में कि वह कैसे संगीत में आई और फिर संगीत से राजनीति में कैसे पहुंची। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सरझूठ जानकारी में। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के जिला मधुबनी के बेनीपट्टी में हुआ था। मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर खुद अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय संगीतकार थे और उनकी माता का नाम भारती ठाकुर जो एक गृहिणी महिला हैं। मैथिली ठाकुर ने अपने पिता और दादा से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा और साथ में मैथिली लोकगीत, हारमोनियम बजाना और तबला बजाना भी सीखा। मैथिली ठाकुर 3 भाई बहन हैं, मैथिली और भाई ऋषभ और अयाची। मैथिली के पिता ने मैथिली की प्रतिभा को देखते हुए बेहतर संगीत की सुविधा के लिए परिवार सहित नई दिल्ली के निकट द्वारका जा बसे। वहीं पर मैथिली और उनके दोनों भाइयों की पढ़ाई बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी हुई। मैथिली ठाकुर की संगीत यात्रा 2011 से शुरू हुई जब वह जी टीवी में प्रसारित होने वाले लिटिल चैम्प्स नामक एक रियलिटी शो में दिखाई दी। इससे पहले भी मैथिली स्थानीय कार्यक्रमों में जाने लगी थी। इस रियलिटी शो से मैथिली को खूब पहचान मिली। इसके बाद मैथिली एक और रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर सोनी टीवी में नजर आई। फिर इसके बाद उन्हें एक और मौका मिला 2017 में रियलिटी शो राइजिंग स्टार में जाने का। इस रियलिटी शो में मैथिली पहले सीजन में उप विजेता बनी, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। हालांकि इससे पहले मैथिली ने 2015 में भारतीय संगीत शो आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार जीता और 2016 में एक एल्बम हा रब्बा भी उनका रिलीज हुआ मैथिली ठाकुर का। संगीत की ओर बढ़ते हुए मैथिली के कदम ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मैथिली के दोनों भाई संगीत में उनका साथ देते हैं, ऋषभ तबले पर और अयाची गायन में। मैथिली सिर्फ भोजपुरी या अवधी भाषा में ही संगीत नहीं गाती, वह कई भाषाओं में भजन गाती हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, मराठी, हिंदी जैसी भाषाओं में वह भजन गाती हैं। जगह जगह संगीत कार्यक्रम के साथ साथ मैथिली ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिस पर वह अपनी विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोकगीत, शास्त्रीय गीत, कवर संगीत सहित कई वीडियो अपलोड करती हैं। इस चैनल पर उनको बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर भी प्राप्त हैं। शास्त्रीय गायन के लिए उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से कई पुरस्कारों से नवाजा गया है और भारत सरकार से मैथिली को अटल मिथिला सम्मान भी प्राप्त हुआ है। नर्मदा महोत्सव में मैथिली ने कहा था कि उनका गृह क्षेत्र से अलग जुड़ाव है, जैसा सभी का होता है। वहीं से वह राजनीति शुरू करना चाहती हैं, वहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी बीच जब बीजेपी की कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट आई तो उनका नाम भी था। उन्हें दरभंगा के अलीनगर की सीट दी गई और विरोध तभी शुरू हुआ। ये विरोध वहाँ की जनता का नहीं था। हालांकि यह विरोध तभी शुरू हो गया था जब उन्होंने दरभंगा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जताई थी। मैथिली का विरोध किया बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव ने, क्योंकि वह अलीनगर से ही बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने 30 साल बाद बीजेपी को वहां की सीट से चुनाव जिताया था। इससे पहले कई सदस्यों ने उस सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी को जीत नहीं दिला पाई। इसी वजह से वह बीजेपी को छोड़ना भी चाहते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। शायद वह छोड़ भी चुके हैं। मैथिली ठाकुर को भी लोग सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट्स के जरिए तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं कि वह राजनीति में ना आवें।
तो कुछ लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं। मैथिली ने जवाब दिया कि वह राजनीति के बाद भी संगीत जारी रखेंगी। गायन आजीवन चलता रहेगा। गायन के साथ जो राजनीति आप भी अपनी राय मैथिली ठाकुर के बारे में एक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि उनका चुनाव लड़ना सही है या गलत। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।